जय हिंद फ्रेंड्स। न्यूमरोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि नंबर की पावर्स क्या क्या होती हैं। पावर्स के साथ हमने ये भी देखा कौन सा नंबर किस प्लैनेट के द्वारा, किस ग्रह के द्वारा रूल किया जाता है, मतलब डोमिनेटिंग प्लैनेट कौन होता है, कौन सी नंबर। ये नंबर हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं, कैसे डालती हैं, ये इनके एट्रीब्यूट्स, मतलब कहने का ये मतलब है कि इनकी पावर्स और इनकी वीकनेस, की स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस दोनों साथ साथ जीवन में चलते हैं। और हमेशा मेंटलिटी ये रखिएगा, ना तो कोई नंबर खराब है ना ही कोई नंबर अच्छा, सभी नंबर अच्छे हैं। आपको किसी पर्सन को देखना भी ऐसे ही है। ये क्या डिसाइड करता है? आपकी मैच्योरिटी का लेवल, ताकि आप अच्छे और बुरे के तराजू में चीज़ों को ना तौलें। बस ये जान लीजिए कि नेचर ही ऐसा है। अगर प्रकृति ने इन नंबरों के आधार पर कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर वाले की मर्जी से ही सब कुछ चल रहा है। ह्यूमन बीइंग का नियंत्रण कम से कम है या नहीं के बराबर है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, दो चीज़ें हमें पढ़नी है। एक तो ये है कि राज दरबार में कौन से नंबर, कौन सी डिजिग्नेशन को, कौन से पद को व्यक्त करते हैं, इससे चीज़ें हमारे लिए समझने में आसान हो जाए। एक तो राज दरबार का किरदार हमें देखना है कि अगर राजा का दरबार हो, में राजा होगा, मंत्री होगा, सेवक होगा, सेनापति होगा, ये सब। दूसरा फैमिली में, परिवार में ये नंबर कौन से रोल अदा करते हैं वो देखना। जब हम ये देख लेंगे तब हमें फ्रेंडली और इनमी समझने में, मित्र और शत्रु, कौन नंबर किस नंबर के मित्र हैं, किस नंबर के शत्रु हैं, तो ये हमें डिसाइड करने में आसानी होगी, पहली बात। दूसरा टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है वो है पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो अगले लेक्चर में बताएंगे। बस अभी ये जान लीजिए कि पर्सनालिटी नंबर क्या है, कि जो एक पर्सन को इंडिविजुअल रूप से डिफाइन करता है। अगर मैं पर्सनालिटी नंबर 1 हूँ, इसका मतलब ये है कि 1 के सारे एट्रीब्यूट्स, चाहे वो वीकनेस हो चाहे वो स्ट्रेंथ हो, सब हमारे अंदर है। ऐसा नहीं कि हम केवल छन्नी से छान करके बनाए गए हैं, या जो है कोई भी व्यक्ति कि उसमें सारी अच्छाई अच्छाई होगी, नहीं। अच्छाई के साथ उसकी कमजोरी, उसकी बुराई जरूर होगी। वो इस सब्जेक्ट का पढ़ने का कारण ही यही है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को जानें। स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। वीकनेस ज़्यादा होती हैं लेकिन वो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण हैं। उनको हम क्या करना है, हमें इग्नोर करना है, उनकी तरफ हमें नहीं बढ़ना है। तो सबसे पहले राजा के दरबार में क्या स्थिति है, फैमिली में किसी नंबर की क्या स्थिति है, परिवार में, वो देख लेते। तो इधर लिखिए नंबर, इधर लिखिए रूलिंग प्लैनेट, कौन सा ग्रह उसको रूल कर रहा है। तीसरा, राज दरबार में स्थिति, पोजीशन इन किंगडम, राज्य में क्या स्थिति है, और पोजीशन इन फैमिली, परिवार में क्या स्थिति, फैमिली। इनसे क्या होगा कि चीज़ों का नेचर आपको समझने में आसानी होगी, रटना नहीं पड़ेगा। जो नंबर 1 है, इसको रूल करने वाला कौन सा प्लैनेट है, ये मैं आपको बता चुका हूं, सूर्य, सन। इसकी राज दरबार में स्थिति क्या है, राजा, ये राजा है, किंग। और परिवार में राजा कौन होता है, पिताजी। तो फैमिली में इनका रोल कैसा है, फादर के जैसा।
रोल अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो इनकी एट्रीब्यूट्स अपने आप समझ में आ जाए। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी पावर क्या बताई थी? ये अनुशासन प्रिय हैं। क्या राजा अनुशासन प्रिय नहीं होता? क्या पिताजी अनुशासन प्रिय नहीं होते? इनको ना सुनने की आदत ही नहीं है। ये चाहते हैं कि हम ही नियम बनाएं, हम ही हमेशा रूल करें, हम ही हमेशा केंद्र में रहें, पूरे परिवार को, पूरे राज्य को एक तरीके से बांध कर चलना। ये किसका एट्रीब्यूट है? किंग और फादर का। वही सेम एट्रीब्यूट वन में हो। हर चीज की जिम्मेदारी, लोग कहते हैं ना कि पिताजी हमारे हैं तो हम निश्चिंत हैं। यही इसी कारण से जब तक राजा है राज दरबार में, तब तक प्रजा क्या है? निश्चिंत है कि जो होगा राजा अपना निपटेगा। तो वही चीज यहाँ पर है। वन की जितनी भी क्वालिटी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, वो सब इस प्लेनेट के द्वारा आई हैं, और वो सारी क्वालिटी इन दोनों में विराजमान होंगी, इन दोनों में आपको दिखेंगी। आप चाहे घर परिवार में देखिए, चाहे कोई कहानी पढ़िए, हमेशा जो रूलिंग या गवर्निंग बॉडी होगी वो होगी किंग और फादर के। ठीक है। जो सेकंड नंबर है वो किसके द्वारा रूल किया जाता है? चंद्र के द्वारा, मून। राज दरबार में इनका किरदार कैसा है? क्वीन के जैसा, रानी के जैसा। और फैमिली में इनका किरदार किसके जैसा है? माता के जैसा, मदर। अब मदर की क्वालिटी क्या है? थोड़ा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। खुद खाना खाएं ना खाएं, लेकिन बच्चों को, परिवार को टाइम से खिलाना है उनको। तो समर्पण का भाव जो भी होगा वो टू में होगा ही होगा, और वो माता से आप रिलेट कर सकते। ठीक है। तीसरा, थर्ड, जुपिटर, बृहस्पति। इनका किंगडम में, राज्य में इनका स्थान क्या होगा? मंत्री के जैसा, मिनिस्टर। और परिवार में पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब दादा दादी जैसे हो गए। ठीक है। जो आपकी पिछली पीढ़ियां हैं वो कौन डिसाइड करेगा? 3 नंबर। अब मैंने आपको बताया था कि 3 क्या है? विजडम का नंबर है। और आप शुरू से सुनते आए हैं कि जो जैसे चाणक्य हैं, वो राजा कभी नहीं बने, लेकिन राजा बनाने के लिए हमेशा फेमस रहे हैं। तो इसी तरह मंत्री, राजपाट को चला कौन रहा है? राजा। लेकिन उसके पीछे बैक में कौन है? मंत्री। और मंत्री का ज्ञान, ये नॉलेज और विजडम का नंबर है, 3 नंबर। ये आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। बृहस्पति सबसे मासिव प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसको जो भी चाहेगा, जो भी चाहिए बड़ा चाहिए, ये जो भी अपने मेंबर को देगा, जिस भी व्यक्तित्व में रहेगा, ये जिस भी पर्सनालिटी में, उसको हमेशा बड़ी चीज़ें, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट बन जाए, हो सकता है डिप्लोमेट बन जाए, हो सकता है कोई अच्छे प्रोफेसर बन जाए। ये सब क्या है? नंबर 3 की क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, इसमें निगेटिव क्या है? कि हो सकता है उनको अपने ज्ञान का ही घमंड हो जाए कि हमसे ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये क्या है? उनके निगेटिव एट्रीब्यूट। ठीक। तो थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर, फोर्थ क्या है? राहु, यूरेनस। यूरेनस ग्रह के द्वारा ये रूल किया जाता है। किंगडम में, राज्य में इनका किरदार कैसा होता है? इनका किरदार होता है रॉबिन हुड जैसा। रॉबिन हुड समझ रहे हैं? एक ऐसा माइंड, एक ऐसा पर्सनालिटी जो कि राजा को भी मात दे दे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 4 नंबर वालों को जब भी देखिए और आप कहिए कि आप तो रॉबिन हुड हो, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है। हमेशा बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है। इनमें अगर रॉबिन हुड की क्वालिटी है, रॉबिन हुड का मतलब क्या है? ये एक अच्छे जासूस हो सकते हैं, एक अच्छे स्पाई हो सकते हैं। ठीक है।
किसी चीज को गुप्त रखने के लिए 4 नंबर सबसे अच्छा है, 4 नंबर वाले व्यक्तित्व सबसे अच्छा है। ठीक है। रॉबिन हुड, फैमिली में इनका कोई किरदार नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपको बताए थे शैडो प्लैनेट हैं, ये रियल में प्लैनेट है नहीं। राहु के क्या है, केवल सर है, धड़ नहीं है। ठीक है। और राहु को आप बेसिकली क्या सोचेंगे, खराब नहीं सोचेंगे। राहु क्या है, ध्यान है। अगर अच्छी जगह जगह लग गया तो कमाल कर देगा, अगर खराब जगह लग गया तो हो सकता है जीवन बर्बाद कर दे। ठीक। तो 4th नंबर। 5 नंबर किसके द्वारा रूल किया जाता है, मरकरी के द्वारा, बुध। फैमिली में इनका किरदार क्या है, प्रिंस, राजकुमार, लगभग 9 से 12 साल का बच्चा, कहने का ये मतलब। परिवार में छोटा भाई मान लीजिए। ठीक है। अब इस बच्चे को क्या मतलब है, अपनी मौज मस्ती में ही रहेगा। 5 नंबर की क्वालिटी भी यही है, ये हर चीज को लाइटली लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। केयर फ्री रहते हैं, खाना खाना इनको पसंद है, टहलना पसंद है, बोलना पसंद है। ठीक है। अच्छे ये वक्ता होते हैं। लेकिन निगेटिव क्या है कि पता चला खाने और घूमने में ही रह गए, आगे कुछ जीवन में कर ही नहीं पाए। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी होती है, ये आपको पावर ऑफ नंबर्स में बताए हैं, तो ये अच्छे वक्ता हो सकते हैं, गुड ओरेटर हो। ठीक है। ये 5 नंबर की क्वालिटी। 6, वीनस, शुक्र। राज दरबार में इनका रोल है नर्तकी, डांसर, या ये कहिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। ठीक है। नेचुरल लवर होते हैं ये। परिवार में इनका कोई किरदार नहीं है। ठीक। 6 नंबर। 7 नंबर इसके द्वारा रूल किए जाते हैं, केतु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। राज दरबार में इनका रोल कैसा होता है, क्वीन स्पाई, रानी के जासूस। ये रॉबिन हुड क्या है, राज दरबार के जासूस है, लेकिन ये रानी के स्पेशल जासूस है। ठीक है। परिवार में इनका कोई रोल नहीं है, 7 नंबर का। 8 नंबर आ जाइए, किसके द्वारा रूल किए जाते हैं, सैटर्न के द्वारा, शनि। परिवार में और राजा में राज दरबार में इनकी भूमिका जज के रूप में, न्यायाधीश। परिवार में इनका रोल ग्रांड पेरेंट्स। वो जो 3 नंबर में आपने लिखा है पैटर्नल फैमिली, उसमें क्या है कि सभी लोग आ जाते हैं, अगली पीढ़ियां, लेकिन इसमें क्या है, मतलब उसमें परिवार की जड़ें आती हैं कहाँ, 3 नंबर में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रांड पेरेंट्स में दादा दादी, नाना नानी भी हो सकते हैं। ठीक है। ग्रांड पेरेंट्स 8 नंबर। अब आप सोच करके देखिए, ग्रांड पेरेंट्स हमेशा कैसी सलाह देंगे, अच्छे और बुरे दोनों को दिमाग में रख करके, मतलब आप उनसे कोई भी सलाह लेंगे या आपको वो कोई भी सलाह देंगे तो हमेशा आपको ये जरूर बताएंगे कि ये उसमें अच्छाई है और ये बुराई है, अब आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो। हर चीज को एक अच्छाई और बुराई के तराजू में तौल करके बताना, जजमेंटल होना, हर चीज को अच्छाई और बुराई के पैमाने पर तौलना, ये सब किसके एट्रीब्यूट्स हैं, 8 नंबर।
वही चीज यहाँ पर भी आएगा। ठीक है। 9 नंबर किसके द्वारा रूल किए जाते हैं? मार्स, मंगल। राज दरबार में इनका किरदार सेनापति, हमेशा लड़ने को तैयार, हमेशा तैयार। ठीक। और यहाँ पर जो है फैमिली में इनका रोल है बड़ा भाई का, छोटा भाई नहीं, छोटा भाई तो प्रिंस में आ जाएगा, बड़ा भाई का, जो परिवार की सुरक्षा का दायित्व जिसके ऊपर, जैसे सेनापति का दायित्व राज्य की सुरक्षा। ठीक है। ये रोल जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बेस है, अदरवाइज आपको रटने की जरूरत पड़ जाएगी और रटा हुआ हमेशा भूल जाएगा। ये कन्फर्म है। ठीक है। तो ये तो हुआ एक टॉपिक जो आज हमें पढ़ना था कि राज परिवार में और फैमिली में कौन से नंबर का क्या रोल है और कौन सा नंबर किस ग्रह के द्वारा, किस प्लेनेट के द्वारा रूल किया जाता है या डोमिनेट किया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर, इसको इसमें बोलते, ओ हिंदी में बोलते हैं मूलांक, या इसी को बोलते हैं जन्मांक। ठीक है। हिंदी में इसको मूलांक या जन्मांक भी बोला जाता है। पर्सनालिटी नंबर वो होता है जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करे, आप क्या हैं, आपके अंदर क्या गुणवत्ताएं हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? आपका पर्सनालिटी नंबर। कैसे निकालते हैं वो बाद की कहानी है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि पूरी न्यूमरोलॉजी में या दुनिया के जितने भी नंबर बने हैं वो 1 से लेकर के 9 तक के नंबरों से बने हैं। न्यूमरोलॉजी में 0 का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई नंबर नहीं है, वहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है उस जगह का स्थान लेने के लिए, उस जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। 0 का मतलब नंबर की एब्सेंस। ठीक है। तो 0 यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, 1 से लेकर के 9 तक नंबरों का अध्ययन करते हैं। तो पर्सनालिटी नंबर 1 क्या बताता है? तो 1 से 9 तक का ही हमें देख लेना है कि क्या कौन क्या बता रहा है। पर्सनालिटी नंबर 1, अब आप हमेशा मन में ये रखिए कि 1 किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? सूर्य के द्वारा। राज दरबार में इसका रोल क्या है? किंग का। और फैमिली में इसका रोल कैसा है? पिता का। तो सूर्य की जितनी भी क्वालिटी थी, पिता की जितनी भी क्वालिटी आपको देखने को मिलती घर में, एक राजा की जो भी क्वालिटी आप सोच सकते हैं, चाहे इतिहास पढ़ करके चाहे अपने दिमाग से, वो सारी क्वालिटी 1 नंबर में आपको मिलेगी। ठीक है। तो शुरुआत जरा उल्टा करते हैं ताकि एक ही लय में मत पकड़े। 9 नंबर से शुरू। कौन है 9 नंबर? मंगल के द्वारा रूल किया जाता है। कौन है? सेनापति है। परिवार में कौन है? बड़ा भाई। तो 9 नंबर में कौन सी क्वालिटी होगी? पावर ऑफ नंबर्स में भी बताए थे, ये एनर्जी का नंबर है। सेनापति हमेशा क्या है? युद्ध के लिए तैयार है, वो कभी भी मना नहीं कर सकता, ना वो मना करेगा। तो जो भी एनर्जी आपको ड्राइव कर रही है, जिससे भी आपका जीवन चल रहा है, जिससे कि आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, वो कौन है आपका ड्राइविंग फोर्स? 9 नंबर। तो 9 नंबर जिसका भी पर्सनालिटी नंबर होगा, उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या क्वालिटी होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो, वीक स्ट्रेंथ हो, और चाहे वीकनेस, चाहे वो निगेटिव हो। तो क्या क्या होंगी 9 नंबर में? पहले लिख लीजिए, मंगल ग्रह के द्वारा, सेनापति राज दरबार में, और फैमिली में बड़ा भाई। ठीक। क्या क्वालिटी होंगी? परिवार को सुरक्षा देना, मतलब जिम्मेदारी समझेंगे ये। ठीक है। भाईचारा, भाईचारा के नाम पर झंडा बुलंद करने वाले 9 नंबर वाले होते हैं। एनर्जी, हमेशा तैयार। स्पीड, बहुत जल्दबाजी, आप इनको हमेशा जल्दबाजी में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा है।
जैसे बच्चे हैं, ठीक है। और क्या क्वालिटी है? जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, जो आपको चला रहा है, वो 9 नंबर है, ठीक है। आ, आपका जज्बा, इंसानियत के नाम पर, भाईचारे के नाम पर झंडा उठाना, ये 9 नंबर की क्वालिटी है। फिजिकल स्ट्रेंथ, ये 9 नंबर की क्वालिटी है। रिस्क, अब रिस्क जो है 1 वाले भी लेते हैं, 9 नंबर वाले भी लेते हैं, लेकिन 1 में क्या है कि लीडरशिप क्वालिटी होगी। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट स्टेप उठाने में ये बहुत आगे रहते हैं 9 नंबर वाले, कि पहले करते हैं कांड, उसके बाद देखा जाएगा कि कर्म क्या होता है, तभी तो कर्म कांड बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, फर्स्ट स्टेप की पहले एक थप्पड़ देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, पहले हम ही मारते हैं, पहले हम ही शुरुआत करते हैं। ये सब किसकी क्वालिटी है? 9। अब 9 अगर पर्सनालिटी नंबर में आए, जिस भी व्यक्ति के उसमें पर्सनालिटी 9 होगी, उनमें आप ये सारे गुण देखेंगे, सभी गुण देखेंगे। अब ये बताइए, अगर इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये किसी और के साथ काम कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी 9 नहीं है, तो ये उस पर गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे भाई, एनर्जेटिक आप हो, आपके साथ जो काम कर रहा है वो एनर्जेटिक नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए। भाईचारे और इंसानियत के नाम पर आप झंडा उठा रहे हो, अगले को उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो इसमें ये सब तो हुए पॉजिटिव ट्रेड्स। निगेटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं? माइनस, निगेटिव, माइनस का मतलब निगेटिव ट्रेड्स, ये अधिकतर लिटिगेशन में ज़्यादा होते हैं, वाद विवाद में ज़्यादा, झगड़ालू किस्म के होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इनके पास, किसी भी बात का मुद्दा बना देना, ये 9 नंबर की खासियत है। लिटिगेशन में, वाद विवाद में ज़्यादा फंसते हैं, वाद विवाद, किसी भी बात का मुद्दा बना देना, इशू क्रिएट कर देना, मुद्दा बना देना, ये 9 नंबर की क्वालिटी है। 9 नंबर में एक बात और है, एनर्जी इनके पास ज़्यादा है, तो ये अगर दो लोग का मैटर चल रहा होगा, तो ये बीच में ज़बरदस्ती राय देने पहुंच जाएं। क्यों? एनर्जी इनकी ज़्यादा है, ये अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, इनको लगता है कि सारा ज्ञान दुनिया का इन्हीं के पास है, बाकी सब दुनिया बेवकूफ़ है, ठीक है। तो ये अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, बहसबाजी की आदत में है, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव ट्रेड्स। ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको नंबर्स की पावर बताई है, और नंबर्स का पावर में ही वही सब सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जिसकी भी पर्सनालिटी में 9 नंबर होगा, उनमें ये सारी क्वालिटी आप देखेंगे। चलिए, अब चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? शनि के द्वारा। राज दरबार में ये जज हैं, परिवार में ये बुजुर्ग हैं, ठीक है। अब इनमें क्या क्वालिटी होती है? जजमेंटल क्वालिटी इनकी होती है, हर चीज को सही गलत के पैमाने पर तौलना, ये क्वालिटी है ना, इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और अनुभव के बेसिस पर ये लोगों को मात देते हैं। जजमेंटल हैं, जज हैं, अपने को सुप्रीम समझेंगे कि कुछ ना कुछ जो है पद का रहेगा,
देख लीजिए आप दैनिक जीवन में भी जो जज होगा उनमें एक अलग ईगो होगा कि अच्छा आपने जज को रोक लिया, जज को चेक कर लिया आपने एयरपोर्ट पर, जज को आपने जो है टोल टैक्स पर रोक लिया कि जो है टोल दो। ये क्या है? ईगो प्रॉब्लम ही तो है, और कुछ नहीं है। अरे सुरक्षा के नाम पर अगर आपको रोक भी लिए तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये अच्छा 8 नंबर के पावर में मैंने बताया था कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है, ठहराव नहीं है ये क्या है? एक तरीके से चीज़ों को संभल करके कायदे से चलने की नसीहत देता है ये। क्यों? क्योंकि ये कर्म के अनुसार, टोटल कर्मा ओरिएंटेड है ये, कर्म के अनुसार ही आपको फल देंगे ये। ठीक है, पेज बैक, ये जरूर आपको मेहनत का फल देगा ही देगा, ये कन्फर्म है, भले थोड़ा लेट से। ठीक है, तो ये पेज बैक, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जरा देखते रहिएगा, चीज़ें आसान हो जाती हैं इस वजह से। मेहनत का फल मिलेगा, मिलता है। जज जज है ये, तो कायदे कानून वाली बात भी करेगा, कायदे में चलना, कायदे में जिंदगी बिताना। ठीक है, नियम कानून से, ना ज़्यादा हवा में उड़ना। ठीक, वेरी हार्ड वर्किंग, रिजर्व नेचर, जज का नेचर रिजर्व ही होता है, आम पब्लिक से नहीं मिलते। गुड इन मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड इन मैनेजमेंट, किसी चीज के मैनेज करने का गुण जो होता है वो 8 नंबर में होता है। किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, सभी कुछ। ठीक है, तो गुड इन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, कि जो शेयर मार्केट में ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाईली पेशेंस बट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इनके अंदर धैर्य बहुत होता है, लेकिन मजबूत पर्सनालिटी, मजबूत व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कमजोर नहीं कि कमजोर की वजह से धैर्य है, क्योंकि इनको पता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं बतख की तरह, बिना हलचल के तालाब में हम इस पार से उस पार पहुंच जाए। ठीक है, तो इनकी सफलता हमेशा शोर मचाती ही मचाती। ठीक है, लेकिन मेहनत करते समय इनको कोई नहीं ध्यान देता। निगेटिव में क्या है? जिद्दीपन, स्लो मूविंग है ये बतख की तरह, ये आपको पावर ऑफ नंबर्स में बताए थे। कंसिस्टेंट मूविंग है, लगातार मूव करने वाले, लगातार प्रयास करने वाले। ये निगेटिव है जिद्दीपन। ठीक है, बाकी ये पॉजिटिव है। निगेटिव में और चीजें क्या हैं? ये इतने हार्ड वर्किंग हैं कि सेहत और परिवार के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते। कैसे संतुलन? और इसकी वजह से इनका स्वास्थ्य अधिकतर खराब हो जाता। काम में लगे हैं, कंसिस्टेंट लगे हैं, मैनेजमेंट में गुड हैं, लेकिन अगर यही चीज, मतलब अगर इसका अच्छा इफेक्ट चल रहा है, शनि अच्छे चल रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर आपने शनि को नाराज कर दिया, आपने कर्म अच्छे नहीं किए, तो आपका शनि क्या करेगा? निगेटिव इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ग्रह निगेटिव इफेक्ट नहीं देते, ग्रह जो है आपको आपके कर्म के अनुसार देंगे। आपने कर्म ऐसे किए और दोष आपको इसको दे रहे हैं, ग्रह को, प्लेनेट प्लेनेट को, कि हमारा तो ग्रह ही ऐसा है। ऐसा नहीं है, आप अपने सबसे पहले क्या देखिए? कर्म देखिए। ठीक है, तो किसी ग्रह को मत दोष मत दीजिए। सुधार का सबसे अच्छा तरीका है उसको स्वीकार करना और उसके बाद आगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर क्या कह रहा है?
एक मिनट। सात नंबर क्या है? रानी का स्पाई है। रानी का स्पाई है। किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? केतु। केतु के क्या है? सिर के अलावा निचला हिस्सा है, गर्दन से नीचे का हिस्सा। तो इनकी खास बात क्या होती है सात वालों की? कि हमेशा खोजा खाजी में रहते हैं, एनालिटिकल माइंड रहते हैं। एनालिटिकल माइंड, हमेशा खोजा खाजी में। कभी कभार खोजा खाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वास्तविक जीवन क्या चल रहा है, इनके आसपास क्या चल रहा है, ये नहीं जानते। ठीक है। तो केतु अधिकतर कहा जाता है डिटैचमेंट का नंबर है। डिटैचमेंट का मतलब आपको आकर्षण की बजाय आप दुनिया से क्या हो जाएं, कट जाएं। इंट्रोवर्ट नेचर जिसको आप बोलते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कि ये बहुत गंभीर हैं। इनके मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते। मतलब जो इनके मन में चल रहा है वो आपको इनके व्यवहार में नहीं दिखेगा। व्यवहार में कुछ और दिखाएंगे, मन में कुछ और चल रहा हो। और सीधी सी बात कहें कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये किसकी क्वालिटी है? सात नंबर। ये देखिए, स्पाई होते ही इसी को। ठीक है। अच्छे स्पाई होते हैं सात नंबर और चार नंबर। ठीक है। ठीक है, लॉजिकल माइंड। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। गंभीर व्यवहार लिख ही दिए। स्पिरिचुअल माइंड, साइंटिफिक माइंड। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप एकांत ही तो ढूंढते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए ध्यान लगाना। लेकिन इतना भी ध्यान नहीं लगा देना है कि दुनिया से अलग ही हो जाए। ठीक। तो इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इन सारे व्यवहार के कारण ये हमेशा सक्की मिजाज के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा खोजा खाजी, हमेशा एनालिटिकल, हमेशा लॉजिकल। तो ये क्या है? सक्की मिजाज हो जाता है इनका। ठीक। दूसरी बात क्या है? अगर ये डिटैचमेंट हो गए, दुनिया से कट गए, तो जल्दी इनको डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन, डिप्रेस्ड इजली, मतलब इनको अवसाद की समस्या जल्दी हो सकती। इसीलिए सात नंबर पर्सनालिटी वाले आपको मिलें तो उनको ज़रूर ये राय दीजिए कि आप अकेले में टाइम कम बिताइए। रिसर्च की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनके पास रिसर्च वाला प्रश्न अच्छा हो जिस पर ये रिसर्च करना चाह रहे हैं। अगर इनका प्रश्न ही गलत है, ये गलत फील्ड में चले गए, तो ये डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो इनको क्या सलाह सबसे पहले देना है कि आप लोगों के बीच में घुल मिल करके रहिए, एकांत में कम से कम टाइम बिताइए। ठीक है। यह है सात नंबर की। सिक्स नंबर। नंबर सिक्स क्या है? लवर है, प्रेमिका है, और क्या है? नर्तकी है, आर्टिस्ट या डांसर। तो हर एक ऐसी चीज जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हो, किससे रूल किए जा रहे हैं? सिक्स नंबर किससे के द्वारा? शुक्र के द्वारा, वीनस के द्वारा। तो कोई भी ऐसी ब्यूटी जो आपको अट्रैक्ट करे, वो सब क्या है? नंबर सिक्स। कोई अच्छी साड़ी पहने हुए लेडीज, नंबर सिक्स। कोई अच्छा आलीशान होटल, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी,
महंगी पेन, महंगी शर्ट, ये सब क्या है? नंबर 6 की। अब देखिए, जब इनका प्रेम ब्यूटी के प्रति है तो हमेशा याद रखिएगा कि इलिसिट रिलेशनशिप में ज़्यादा जो है वो फंस जाते हैं। अधिकतर आपको 6 नंबर वाले इलिसिट रिलेशनशिप में मिलेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिलेंगे ही मिलेंगे। 90% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर में क्या है? ये वल्नरेबल होते हैं, सुभेद्य होते हैं। खूबसूरती को अहमियत देते हैं, ब्यूटी को। इनको कोई भी चीज को सजा करके पेश करना, डिटेल में जाना, डिटेलिंग, सजा कर पेश करना। मतलब अगर ये खाना भी परोसेंगे ना तो इतना सजा करके परोसेंगे कि आपका खाने का मन ना करके उसको फोटो लेने का मन करेगा। ठीक है, सजा कर पेश करना। या ये कहिए मेहमान नवाजी, हॉस्पिटलिटी की फील्ड में ये अच्छा करते हैं, मेहमान नवाजी। प्लानिंग में ये बेस्ट होते हैं, प्लानिंग करना किसी चीज़ के डिटेल में जा करके, ये प्लानिंग में बेस्ट। थोड़े खर्चीले होते हैं ये, क्योंकि महंगी चीज़ों का इनको शौक है ना, ब्यूटी पर ये चीज़ें खर्च, पैसे खर्च करते हैं। और अगर वही गंदी लत लग गई तो फिर ये क्या हो जाते हैं? बर्बाद भी हो जाते हैं। ठीक है, एक इनकी खास बात ये होती है कि ये कहेंगे जो भी कर रहे हैं परिवार के लिए कर रहे हैं। ये इनकी खराब आदत है, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। परिवार के नाम पर झंडा उठाना, भाईचारे के नाम पर झंडा कौन उठा रहा था? 9 नंबर। परिवार के नाम पर झंडा कौन उठाएगा? 6 नंबर। निगेटिव ट्रेट्स क्या हैं इनके? एल्कोहलिक हो जाते हैं अधिकतर, इलिसिट रिलेशनशिप, ड्रग्स के आदि, ये लोग जल्दी होते हैं 6 नंबर। क्यों? ब्यूटी के प्रति शॉर्टकट में जाना चाह रहा है। ठीक है, हर चीज इनको भी, ड्रग्स ले लिए कर रहे हैं, जन्नत की सैर कर रहे हैं, इसका कोई है जवाब? नहीं है। तो लोग कहते हैं ठीक है भाई, आप ही जन्नत की सैर करो, हमें जन्नत की सैर नहीं करनी, हम धरती पर ही खुश हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर की क्वालिटी। चलिए 5 नंबर। आप देखेंगे कि इनमें सब नंबर्स में, चाहे वो पर्सनालिटी हो चाहे पावर ऑफ नंबर्स में है, हमने पढ़ा, सभी कुछ उस प्लेनेट के गुण हैं। ये ध्यान रखिएगा, सभी कुछ के आ रहे हैं प्लेनेट, क्योंकि इनका जो गवर्निंग या रूलिंग प्लेनेट है वही अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ मौजूद है। ठीक है, 5 नंबर में क्या है? केयर फ्री होते हैं ये, बुद्ध के द्वारा रूल किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। ठीक, केयर फ्री हो गया, मौज मस्ती वाले, जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ट्रेवल में अच्छा घूमना, घूमना इनको पसंद है। फूडी होते हैं ये। ठीक है, खाना इनको पसंद है, अच्छा अच्छा खाना। गुड ओरेटर होते हैं ये। लेकिन इनमें दिक्कत क्या होती है? लैक ऑफ फोकस, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकी एक खास बात होती है, चेंज लवर होते हैं, चीज़ों को जल्दी जल्दी बदलना। सचिन तेंदुलकर को देखे सुबह तो क्रिकेट खेलने लगे, शाम को साइना नेहवाल को देखे तो बैडमिंटन खेलने लगे। ये है इनकी। ठीक है, अब जब आपको इसकी निगेटिव ट्रेड्स पता चल गए,
कि हाँ हम चेंज लवर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको उसको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, बार बार चीज़ों को चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, निगेटिव ट्रेड्स है। ठीक, चेंज लवर, किसी भी चीज को हल्के में लेना, हल्के में लेना। निगेटिव क्या है, केयर फ्री है ये, केयर फ्री। अगर ये केयर फ्री से केयरलेस बन गए तब ये इनका निगेटिव है। फ्री और लेस में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, केयर फ्री और केयरलेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि यूएस प्रेसिडेंट के चुनाव में कमला हैरिस जो थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन में जो खड़ी थी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उनको यूएस की जनता ने क्या कहा, ये चाइल्ड लेस लेडी हैं, जबकि वो क्या कह रही थी कि हम चाइल्ड फ्री लेडी हैं। मतलब उन्होंने हम अपने इच्छा से बच्चे नहीं किए। चाइल्ड लेस का क्या मतलब है कि उनकी कुछ ऐसी मेडिकल दिक्कत हैं कि उनके बच्चे हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो वही जितना फर्क वहां पर है वही फर्क यहाँ पर है, केयर फ्री और केयरलेस हो। केयर फ्री का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ की टेंशन ज़्यादा नहीं लेना कि अब गलती हो गई चलो देखा जाएगा। ठीक है, और केयरलेस का मतलब क्या है कि जानबूझकर गलती करना, पता है कि हम गलती कर रहे हैं फिर भी किए जा रहे हैं, वो है केयरलेस। ठीक, इनकी एक सबसे खराब बात होती है कि उस बात को भी कभी कभार कह देते हैं जो कि नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, उस बात को भी कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए। मतलब सुनने में खराब लगेगा और क्या कहेंगे कि नहीं हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना भी अच्छा नहीं है, कम से कम उस माहौल को देख करके बात रखिए, और क्या बात रख रहे हैं, किस माहौल में रख रहे हैं। ये जो है 5 नंबर के, देखिए अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वही इसका निगेटिव पॉइंट भी है कि अगर वाड़ी खराब हुई तो क्या बना देगी, वहाँ पर बात बनाने की बजाय बात बिगाड़ देगी। गुड कम्युनिकेशन स्किल इनकी होती है, लेकिन निगेटिव पॉइंट क्या है, कभी कभार ऐसी बात भी कह देते हैं जो उस माहौल में सटीक नहीं बैठती। ठीक है, 5 नंबर। 4 नंबर, 4 क्या है, राहु। राहु को निगेटिव मत लीजिएगा, राहु क्या है, ध्यान है। अगर सही जगह लग गया तो कमाल कर देगा, अगर गलत जगह लग गया तो बर्बाद कर देगा, बस इतना सा मतलब। ठीक है, बहुत स्ट्रांग नंबर है 4 नंबर ये, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने के चांसेस इनके कम होते हैं, लचीले कम होते हैं ये इनका निगेटिव पॉइंट है, लेस फ्लेक्सिबल। अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, वेरी गुड ऑर्गेनाइज्ड। अब ये ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, सिस्टमेटिक रहते हैं, तो दूसरे को भी चाहते हैं कि सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहे, और जबकि दूसरा अपनी पर्सनालिटी से डील करेगा। अगर वो भी 4 का है तब तो मैच हो गया, लेकिन अगर 4 का वो नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये लेस फ्लेक्सिबल है, मोर ऑर्गेनाइज्ड हैं, मोर सिस्टमेटिक हैं, हर काम को सलीके से करना चाह रहे हैं। तो ये खराब बॉस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से, तो ये बार बार अपने कर्मचारियों को डांटेंगे, बार बार उनसे लड़ाई करेंगे और अपना बीपी बढ़ाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे खराब बॉस होते हैं 4 नंबर। अब कहीं बॉस से लड़ाई हो तो ये मत कहिएगा कि आप 4 नंबर वाले हो, सबसे खराब बॉस। क्यों का है, यही कारण है। ठीक है, निगेटिव क्या है, हाइपर जल्दी हो जाते हैं, जल्दी इनको गुस्सा हो जाता है।
क्यों? अगर पूछें कि क्यों, तो इसी के कारण, ये जो इनकी क्वालिटी है। सिस्टमेटिक ढंग से इनको काम करना पसंद है, नहीं मिलेगा तो हाइपर हो जाएंगे। पॉजिटिव क्वालिटी क्या है? स्किलफुल माइंड, लॉजिकल माइंड। मैंने आपको बताया है कि रॉबिन हुड हैं, ठीक है, किसी को भी मात दे सकते हैं। खुराफाती दिमाग। मैंने आपको पावर ऑफ नंबर्स में ये भी बताया था कि 4 नंबर में एक क्वालिटी और होती है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, इनकी फितरत में है। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है, आसमान का रंग नीला ही क्यों है, ठीक, ये सारा कुछ 4 नंबर की क्वालिटी है। निगेटिव में क्या है? एक तो ये बताया हाइपर जल्दी हो जाते हैं, दूसरा एडिक्शन, लत। लत और कुछ नहीं है, ध्यान ही है। जो राहु अगर सही ध्यान लग गया, टैलेंट की तरफ लग गया, तो कुछ अच्छा कर देंगे, और अगर खराब लग गया तो ये जीवन बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो ये भी 4 का है, एडिक्शन, निगेटिव पॉइंट, ठीक। बाकी हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं, स्किलफुल माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, ये सब 4 की हुआ। थर्ड, मंत्री हैं, बृहस्पति के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, तो समझ, सूझबूझ, नॉलेज, विजडम, ज्ञान की बातें, ज्ञान का ये नंबर है, 3rd नंबर। जो भी देगा, जो भी देगा या जो भी चाहिए, इनको बड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है रूलिंग प्लैनेट, सबसे मैसिव, सबसे ज्यादा द्रव्यमान उसका है पूरे ग्रहों में, ठीक है। क्रिएटिव माइंड सेट, निगेटिव क्या है? इनको ज्ञान का घमंड ना हो जाए। ज्ञान तो है इनके पास, लेकिन उसका घमंड ना हो। अगर घमंड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव ट्रेड्स हो जाए, कि हम ही ज्ञानी हैं, बाकी दुनिया बेवकूफ है। नंबर 2, रानी, बहुत अच्छी सलाहकार हो सकती हैं। राजा की बहुत अच्छी सलाहकार कौन है? रानी और मंत्री, ठीक है। तो बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं 2 नंबर पर्सनालिटी वाले। समर्पण का नंबर है ये, समर्पण का नंबर। फेमिनाइन नेचर है, जैसे औरतों को बातचीत करना अच्छा लगता है, पंचायत करना अच्छा लगता है, पंचायत का प्रधान बनना अच्छा लगता है, वही है ये 2 नंबर, बातचीत का नंबर, ठीक है। चिट चैट करना, हमेशा लोगों से बोलना बतलाना। अगर इनको कहेंगे कि हम वहाँ जा रहे हैं, किसी को बताना मत, तो कभी नहीं हो सकता कि ये ना बताएं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ही है 2, पर्सनालिटी 2 है ना, इनको ये सब पसंद है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये किसी बात को गुप्त नहीं रख सकते। केयरिंग नेचर, इमोशनल, सेंसिटिव, सेंटिमेंटल, ये सब इसका 2 की क्वालिटी है। जज्बाती ख्यालों वाले लोग,
नेगेटिव क्या है इनका? इनको कभी कभार ऐसा लगता है, ये रिश्ते में इतना डूब जाते हैं कि इनको बाद में रियलाइज होता है कि जो भी करना है हम ही करना है, अगला कुछ अपना योगदान नहीं दे रहा है। तो समर्पण रहे रहे लेकिन लिमिट रहे। तो इनको क्या लगता है निगेटिव में, कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। और इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये सोच करके दुखी हो जाते हैं। ठीक है। टू, लास्ट, नंबर वन, सूर्य, राजा, पिता, नियम बनाने वाला। कभी कठोर, कभी मृदु, पिताजी जैसे। कभी बहुत तेजी से डांटेंगे, कभी काफी चॉकलेट ला करके पूरा प्यार दिखाएंगे। वही सेम चीज। ठीक है। हर एक चीज इनको, हर एक चीज हाँ में पसंद है, हाँ नहीं। कंसिस्टेंट, लगातार लगे रहना। एक और 8 नंबर की क्वालिटी है ये। ठीक है। कंसिस्टेंट, अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन। और लास्ट में हर चीज को अपने ऊपर ले लेना। आपने सुना भी होगा कि पिताजी कहते हैं कि अभी आपके पिताजी जिंदा हैं, जाओ ऐस करो। हर चीज को अपने ऊपर ले लेना, जिम्मेदारी निभाना, कहने का ये मतलब है। निगेटिव क्या है? स्टबर्नेस, जिद्दीपन। रिस्क लेना अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन रिस्क किस चीज़ के लिए ले रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। रिस्क लीजिए ठीक है, लेकिन कभी कभार रिस्क ऐसा भी होता है कि उल्टा पड़ जाता है। ठीक है। तो ये रिस्क अगर सोच विचार कर लिया जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर बिना सोचे लिया जाए तो नहीं। ये क्या था? पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर वन का जब भी होगा, वन के ट्रेड्स आएंगे उसमें, पॉजिटिव निगेटिव दोनों छन कर नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति में पॉजिटिव मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी होगी और उसकी वीकनेस भी होगी। अब न्यूमरोलॉजी पढ़ करके हमें क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ को उसको याद दिला करके उसको उभारना है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा काम करे, और वीकनेस को दबाना है, कि वीकनेस को बताना है कि ये आपकी वीकनेस है और इससे आप सावधान रहिए, ये काम मत कीजिए। बस इतना सा पर्पज है न्यूमरोलॉजी का, और कोई पर्पज। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।